नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी में हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी वंश का राज था। नालंदा विश्वविद्यालय तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर को पटना से जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट विदेशी थे। उस समय यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। मशहूर चीनी यात्री हेंग सान ने भी 1 साल की शिक्षा ग्रहण यहाँ की थी। यह वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल का भी व्यवस्था था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 6 महीने तक यहाँ की पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुकों को भी मरवा दिया था। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध भिक्षुकों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका काफी उपचार भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी की उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवाया तथा इलाज से पहले एक शर्त रखी कि वे किसी ही प्रकार की हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या कर देगा। यह सोचकर आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की सारी शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वह खिलजी के पास एक कुरान की पुस्तक लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप इस कुरान को जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, मैं गारंटी देता हूं कि आप ठीक हो जाएंगे। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक लगा कर पन्ने पलटते गए और इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगे। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद भी उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके सारे वैद्य फेल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गए। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों ना हम इस ज्ञान की जड़ नालंदा विश्वविद्यालय को ही खत्म कर दें। इसके बाद उसने जो किया, इतिहास उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि उसका आग बुझा पाना 3 से 4 महीने तक संभव नहीं था। उसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। खिलजी ने हजारों धार्मिक गुरुओं और बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करवा दी। बाद में उसने पूरे नालंदा को आग लगाने का आदेश दे दिया। इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, फारस और ग्रीक से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा में बौद्ध धार्मिक के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा साक्ष्य से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे।